नमस्ते आप सभी को, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हल करेंगे हिंदी कक्षा 4 और 5 की कार्यपुस्तिका प्रयास का कार्यपत्रक नंबर 21 और 22। कार्यपत्रक नंबर 21 की जो दक्षता है वह है दिए गए वर्णों से नए शब्द वाक्य निर्माण कर पाना। हम इन कार्यपत्रकों को हल करें इससे पहले मैं आप सभी से चाहूँगी कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। तो इसका जो पहला प्रश्न है वह है, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों के नाम वर्ग में छिपे हैं, आप उन्हें ढूंढ कर घेरा लगाइए। तो एक जो वर्ग पहेली है इसमें कुछ शब्द मिलेंगे हमें और वो शब्द हैं जो उनके चित्र इस वर्ग पहेली के चारों तरफ बने हुए हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे माला का चित्र है। तो माला है, नीचे 5वीं लाइन में माला पर जो है वो सर्किल बना हुआ है। फिर इधर देखेंगे हम मछली, तो मछली है इधर हमारी चौथी लाइन के लास्ट में जो मछली है वहाँ लिखी हुई है। फिर है अनार, तो अनार पहले ही बॉक्स में मिल जाएगा आपको, पहले दूसरे तीसरे में अनार। फिर इधर है आम, तो आम भी मछली के साथ में ही मिलेगा आपको, जो मछली का मैं है वो आ के साथ मिलके आम बनाएगा। फिर है नल, तो नल नीचे की लाइन में है नल। फिर है बकरी, तो बकरी ऊपर से नीचे आपको मिलेगा बकरी। फिर है नीचे घर, तो घर 5वीं लाइन में, छठी लाइन में है बीच में। फिर ये है जहाज, जहाज भी आपका दूसरी लाइन में है। फिर है रथ, तो ये रथ जो है ये आपका ऊपर से नीचे की ओर है 3rd लाइन में और 4th लाइन में। फिर है नाक, तो नाक जो है वो है 1st लाइन में। फिर ये है थन, तो थन नीचे की लाइन में है। तो इस प्रकार ये वर्ग पहेली पूरी होगी। इसी का जो दूसरा प्रश्न है वह है, खोजे गए शब्दों पर एक एक वाक्य लिखिए। अब इनमें हमें जो शब्द मिले हैं, जो अनार का है, अनार का जो वाक्य बनाया हुआ है, अनार स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इसी तरह हम नाक पर बनाएंगे, हम नाक से सांस लेते हैं। दूसरा है नल, नल से पानी आता है। आम, आम फलों का राजा है। मछली, मछली पानी में रहती है। इस प्रकार यह कार्यपत्रक होगा पूरा। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 22 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 22 की जो दक्षता है वह है व्यावहारिक व्याकरण, अनुस्वार, अनुनासिक ध्वनियों से बने शब्दों को पढ़ पाना व लिख पाना। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों पर अनुस्वार और अनुनासिक लगाइए। तो छुट्टियाँ, छुट्टियाँ पे हम लगाएंगे अनुनासिक, चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं और जो अंग की मात्रा होती है उसको अनुस्वार कहते हैं। दूसरा है पंख, इसमें अनुस्वार लगाएंगे। शंख में भी अनुस्वार लगाएंगे। खिड़कियाँ में अनुनासिक लगाएंगे। हवेलियाँ में अनुनासिक। डालियाँ में अनुनासिक। रानियाँ में अनुनासिक। छतरियाँ में अनुनासिक। गंध में अनुस्वार। शकरकंद में अनुस्वार। अंतर में अनुस्वार और बंदर में अनुस्वार। एक चीज़ यहाँ पर हम और सीखेंगे कि जो भी बहुवचन शब्द होंगे उनमें तो अनुनासिक ही लगेगा या के ऊपर। अब है जो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द समूह में से अनुनासिक एवं अनुस्वार युक्त शब्दों को पहचान कर लिखिए। तो ये मैंने आपको बताया है कि अनुनासिक युक्त जो शब्द हैं वो होते हैं चंद्र बिंदु वाले, जैसे कि बांसुरी, यहाँ, पाँव, मांगना, चांदी। फिर है अनुस्वार वाले इधर, तो इनमें लिखेंगे हम मुंडन, पंखा, कंगन, रंग, संबंध आदि। फिर है तीसरा प्रश्न, वाक्यों में रेखांकित शब्दों में अनुस्वार या अनुनासिक लगाइए और पढ़िए। तो पहला जो वाक्य है, आसमान में चांद निकला है, तो इसमें अनुस्वार लग रहा है। दूसरे में हमें लगाना है, गुलाब में कलियां निकली हुई है, तो कलियां बहुवचन है, यहाँ पे अनुनासिक आएगा। ऊँट में भी अनुनासिक ही आएगा। ऊँट की पीठ ऊंची में भी अनुनासिक आएगा। फिर है पांडवों में अनुस्वार आएगा। माँ पर अनुनासिक आएगा और कुंती पर अनुस्वार आएगा। पांचवा है, बंदर की पूँछ लंबी है, तो बंदर में अनुस्वार, पूँछ में अनुनासिक और लंबी में पहले से ही अनुस्वार लगा है। इसी तरह छठा जो है,
हंस सांझ के समय बहुत ऊंचा उड़ रहा है, तो है पे अनुस्वार, सांझ पे अनुनासिक, के समय बहुत ऊंचा पे अनुनासिक। तो इस तरह से ये कार्यपत्रक कंप्लीट होता है। थैंक यू।